हे गाइस, माय नेम इज गौरव और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वन पंच मैन का पहला सीजन। इस एनिमे की दुनिया कई सारे विलन्स और सुपर हीरो से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत ए सिटी नाम के एक शहर से होती है, जहां एक शक्तिशाली मॉन्स्टर तबाही मचा रहा था। पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। इसकी खबर न्यूज चैनल पर देखकर एक गंजा आदमी अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर घर से बाहर निकलता है, जिसका नाम साइतामा है और ये बस मजे के लिए हीरो बना है। इधर ये मॉन्स्टर एक लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन साइतामा सुपर स्पीड से उस लड़की को बचा लेता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर बताता है कि मेरा नाम वैक्सीन मैन है और मैं इंसानों के फैलाए पॉल्यूशन से जन्मा हूँ और मैं अब सभी इंसानों को मार कर धरती को पॉल्यूशन से आजाद कराऊंगा। इतना कहकर ये मॉन्स्टर अपने सबसे शक्तिशाली रूप में आ जाता है, लेकिन साइतामा इसे एक हल्का सा मुक्का ही मारता है और इस मॉन्स्टर के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है, जब साइतामा एक साधारण इंसान हुआ करता था और बेरोजगार भी। उसकी मुलाकात एक दिन क्रैब मॉन्स्टर से होती है, जिसने इतने केकड़े खा लिए थे कि उसका रूप कुछ ऐसा बन गया। ये मॉन्स्टर अपने रास्ते में आए सभी इंसानों को खत्म कर देता है, लेकिन साइतामा इससे बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि वैसे भी उसकी जिंदगी झंड थी, क्योंकि उसे कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी। ये सुन क्रैब मॉन्स्टर को उस पर दया आ जाती है। वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक बड़ी चिन वाले बच्चे का शिकार करने निकला था। थोड़ा आगे जाने पर साइतामा को वही बच्चा मिल जाता है। इसने क्रैब मॉन्स्टर की छाती पर एक गंदी सी ड्राइंग बना दी थी और इसीलिए वो इस बच्चे को मारने के लिए ढूंढ रहा है। थोड़ी ही देर में वो क्रैब मॉन्स्टर इस बच्चे के पास पहुंच जाता है और इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा एक अच्छा इंसान था। वो इस बच्चे को बचा लेता है। इसीलिए साइतामा की बुरी तरह पिटाई भी होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और किसी तरह उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। वो अपनी टाई से उस मॉन्स्टर की आंख खींच लेता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। उस दिन के बाद से साइतामा ने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन किया कि वो अब बहुत शक्तिशाली बन चुका है, लेकिन इसमें उसके सारे बाल भी चले गए। अभी साइतामा के सामने कोई भी विलन टिक नहीं पाता है और इसीलिए वो बोर भी होने लगा है, क्योंकि कोई भी विलन उसके टक्कर का है ही नहीं। इसीलिए उसे लड़ने में मजा ही नहीं आता। साइतामा इस समय शॉपिंग मॉल में था कि तभी वहाँ से एक विशालकाय मॉन्स्टर गुजर कर जाता है। इस दानव का नाम कोलोसल मैन है, जो कि सीधा रेफरेंस है कोलोसल टाइटन से। लेकिन ये कोलोसल मैन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हमें इसकी पहले की कहानी बताई जाती है। ये आदमी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। इसका बड़ा भाई एक साइंटिस्ट है। उसने एक ऐसा स्टेरॉइड बनाया जिसे पीकर ये एक विशालकाय मॉन्स्टर में बदल गया। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि सिर्फ अपनी एक फूंक से पूरा की पूरा शहर तबाह कर सकता है। और अब ये और इसका बड़ा भाई पूरी दुनिया को जीतने निकला है। साइंटिस्ट देखता है कि कोलोसल के दूसरे कंधे पर साइतामा खड़ा हुआ है, तो वो कोलोसल को ऑर्डर देता है कि अपने कंधे पर बैठे उस आदमी को मार दे। लेकिन कोलोसल लेफ्ट की जगह राइट वाले कंधे पर थप्पड़ मारता है, जिस पर साइंटिस्ट खड़ा हुआ था और उसकी वही मौत हो जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और साइतामा को नीचे पटककर उस पर मुक्के और लातों की बारिश कर देता है। उसे लगता है कि साइतामा मर गया। कोलोसल अब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। तभी साइतामा उड़ते हुए कोलोसल मॉन्स्टर के पास आता है और उसे सिर्फ एक ही मुक्के में मार गिराता है। अब इतना पावरफुल होने की वजह से साइतामा को कुछ भी फील नहीं होता। खुशी, दुख, डर, गुस्सा कुछ भी नहीं।
साइतामा अपने शहर सिटी जेड में अकेला रहता है क्योंकि बाकी सब मॉन्स्टर की वजह से यहाँ से भाग गए हैं। अगली सुबह पाताल से निकलकर कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं जिनका नाम सबटेरेनियन होता है। इनकी बढ़ती तादाद की वजह से इनका पाताल में रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए इनमें से कुछ धरती पर रहने आ गए हैं और इन्होंने ऑलरेडी धरती पर से 70% ह्यूमंस को खत्म कर दिया था। साइतामा ये देखकर चौंक जाता है कि ये लोग सच में इसकी टक्कर के हैं और इसे चोट पहुंचा सकते हैं। साइतामा बड़ी मुश्किल से इन सभी को मारता है। उसे ये देखकर काफी खुशी होती है कि सामने कोई टक्कर का आया है। आखिर में सबटेरेनियन का राजा उससे लड़ने के लिए बाहर आता है और फिर पता चलता है कि साइतामा इतनी देर से सपना देख रहा था। इसके बाद बाहर सच में कुछ मॉन्स्टर्स पाताल से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका राजा साइतामा के एक मुक्के में ही मारा जाता है। और ये देख बाकी के मॉन्स्टर पतली गली देखकर भाग जाते हैं। इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि मच्छरों का एक बड़ा झुंड सिटी जेड की तरफ आ रहा है। एक मच्छर साइतामा के घर में भी आ जाता है, लेकिन साइतामा उसे मार नहीं पाता और बस ताली मारता रह जाता है। बाहर इन मच्छरों का झुंड एक इंसान का सारा खून नोच लेते हैं। ये खून उनकी रानी मॉस्किटो गर्ल को ले जाकर देते हैं, जिसकी शक्ति खून पीने से ज्यादा होती है और यही इन सभी मच्छरों को कंट्रोल कर सकती है। मॉस्किटो गर्ल के सामने जेनोस नाम का एक साइबॉर्ग होता है जिसका पूरा शरीर मशीन से बना हुआ है, जिस वजह से ये बहुत शक्तिशाली है और बड़े बड़े धमाके भी कर सकता है। जेनोस सिर्फ एक ही धमाके में मॉस्किटो गर्ल के पूरे झुंड को गायब कर देता है। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल बाकी बचे मच्छरों को बहुत ज्यादा ब्लड लाने को कहती है, जिससे वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। इधर साइतामा भी उस एक मच्छर के पीछे भागता हुआ यहाँ आता है। जेनोस उसे सलाह देता है कि वो यहाँ से भाग जाए। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल के सभी मच्छर इन पर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन जेनोस एक बड़ा धमाका कर सभी मच्छरों को जलाकर राख कर देता है। पर वो ये देखकर चौंक जाता है कि साइतामा अभी तक यही खड़ा था और उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल अपनी पूरी ताकत से जेनोस पर हमला कर देती है। वो उसके पुर्जे अलग कर देती है। उसने लगभग जेनोस को मार ही डाला था, लेकिन तभी वो साइतामा की एक ही थप्पड़ से मारी जाती है। जेनोस समझ जाता है कि साइतामा कोई आम इंसान नहीं है। वो साइतामा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपना शिष्य बना ले। साइतामा मजाक में उसे हाँ बोल देता है, लेकिन अगले दिन जेनोस सच में साइतामा के घर पहुंच जाता है। उसने अपनी बॉडी पार्ट्स रिप्लेस करवा दिए थे। वो साइतामा को अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है। 4 साल पहले जेनोस भी एक आम इंसान हुआ करता था और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहा करता था, लेकिन एक दिन एक पागल साइबॉर्ग ने जेनोस का पूरा शहर तबाह कर दिया, जिसमें जेनोस का पूरा परिवार मारा गया। लेकिन किस्मत से जेनोस बच गया और उसकी मुलाकात डॉक्टर कुसैनो से हुई, जिसने जेनोस की सर्जरी कर उसे एक शक्तिशाली साइबॉर्ग बना दिया। उसी दिन से जेनोस का सिर्फ एक ही मकसद है, उस पागल साइबॉर्ग को ढूंढकर उसे जान से खत्म करना। इसीलिए वो साइतामा से ट्रेनिंग लेकर उसकी तरह ताकतवर बनना चाहता है। साइतामा उसकी बातें सुनकर पक गया था। इधर हम जंगल में फैसिलिटी देखते हैं, जिसमें बैठे डॉक्टर जीनस को साइतामा के बारे में पता चलता है। वो साइतामा को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करने का मन बनाता है। वो अपने कुछ मॉन्स्टर्स भेजकर साइतामा को पकड़ लाने के लिए कहता है, जिनमें से 3 को साइतामा एक मुक्के में ही मार देता है। एक साइबॉर्ग आर्मर्ड गोरिल्ला जेनोस से फाइट करता है। इधर साइतामा पर भी बीस्ट किंग अटैक करता है, लेकिन साइतामा उन सभी मॉन्स्टर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है और बीस्ट किंग को एक साधारण मुक्के से मार गिराता है। इधर जेनोस ने भी आर्मर्ड गोरिल्ला को हरा दिया था, जिससे डरकर वो सारी सच्चाई बता देता है कि वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन से आए हैं।
जिसे डॉक्टर जीनस नाम का एक साइंटिस्ट चलाता है। डॉक्टर जीनस एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था और इंसानों की प्रजाति को ही बदलकर उन्हें इवॉल्व करना चाहता था, लेकिन उसके इस आइडिया में किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए वो अकेला ही इसके पीछे लग गया। करीब 70 साल के होने के बाद उसने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिसे पीकर वो फिर से जवान हो गया। इसके बाद उसने अपने शरीर के कई सारे क्लोन्स भी बना लिए। फिर उसने अपने क्लोन्स पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे कई सारे मॉन्स्टर्स पैदा हो गए। साइतामा गोरिल्ला की बात काटते हुए कहता है कि बक बंद करो और पॉइंट पर आ। गोरिल्ला बताता है कि उस साइंटिस्ट को साइतामा चाहिए ताकि वो उसके शरीर से कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सके। इसी बीच जेनोस गोरिल्ला से पूछता है कि 4 साल पहले साइंटिस्ट के साइबोर्ग ने किसी शहर पे हमला किया था क्या, जिस पर गोरिल्ला बताता है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। इसके बाद जेनोस और साइतामा हाउस ऑफ एवोल्यूशन की बिल्डिंग के पास जाते हैं और जेनोस एक ही ब्लास्ट में पूरी बिल्डिंग को ही राख कर देता है ताकि एक ही बार में सारे दुश्मन मारे जाएं। जिसके बाद इन्हें बेसमेंट में जाने का एक रास्ता मिलता है, जिसके अंदर उस साइंटिस्ट का हुकुम का इक्का यानी कि सबसे ताकतवर मॉन्स्टर कार्नेज कपूटो को छुपाया हुआ था और वो उसे साइतामा को मारने के लिए आजाद कर देता है। कार्नेज साइतामा से वहाँ के सबसे बड़े कमरे में मिलता है ताकि ये लोग आराम से फाइट कर सके। सबसे पहले जेनोस अपनी पूरी ताकत से कार्नेज पर हमला करता है, लेकिन कबूटो को उसके हमले से खरोच तक नहीं आती और वो जेनोस की हालत बुरी कर देता है। इसके बाद वो साइतामा पर भी अटैक करने जाता है, लेकिन उसके पास जाते ही कबूटो को पता चल जाता है कि साइतामा कितना ताकतवर है, तो वो तुरंत ही उससे दूर भाग जाता है। ये देख साइंटिस्ट को यकीन नहीं होता कि उसका बनाया सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर किसी इंसान से डर गया। कबूटो साइतामा से चिल्लाकर पूछता है कि वो इतना ताकतवर कैसे हुआ और उसकी शक्ति का राज जानने के लिए साइंटिस्ट भी उसके पास आ जाता है। जिसके बाद साइतामा कहता है कि अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ध्यान से सुनो जेनोस, मुझे पूरे 3 साल लगे हैं इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और इसके लिए मैंने बहुत कड़ी ट्रेनिंग की है। 100 स्क्वाट्स, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर रनिंग। तुम्हें ये सब करना होगा, वो भी हर रोज। और हाँ, सर्दी में तुम हीटर और गर्मी में एसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, भले ही तुम्हें कितने ही परेशानी क्यों ना आए। और इसी ट्रेनिंग की वजह से मेरे सारे बाल भी चले गए। अब किसी को भी साइतामा की बात पर यकीन नहीं होता। जेनोस उससे बोलता है कि गुरुजी मजाक मत करो, ये ट्रेनिंग बहुत नॉर्मल है, इसे तो कोई भी इंसान कर सकता है। हमें तुम्हारी ताकत का असली सीक्रेट जानना है। जिस पर साइतामा कहता है कि जेनोस तुम मानो या ना मानो, मैंने तो सिर्फ यही सब किया था। साइतामा की ये सब बात सुन कबूटो गुस्सा हो जाता है और अपने अल्टीमेट रूप कार्नेज मोड में आ जाता है और कहता है कि वो इस रूप में पूरे हफ्ते लड़ सकता है। इसके बाद वो साइतामा को पीटने लगता है। साइतामा कहता है कि मैं इससे पूरे हफ्ते नहीं लड़ सकता क्योंकि आज शनिवार है, शॉपिंग मॉल में सेल लगी है। इतना कहकर साइतामा कबूटो को एक मुक्का मारता है जिससे उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद साइतामा और जेनोस सेल में सामान खरीदने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर साइंटिस्ट सोचता है कि वो अब से सभी एक्सपेरिमेंट्स बंद कर देगा। अगर किसी को बदलने की जरूरत है तो वो है उसे खुद को। अगले दिन की शुरुआत हैमरहेड और उसकी गैंग से होती है। हैमरहेड एक ऐसी दुनिया चाहता था जहाँ वही लोग काम करें जो करना चाहते हैं और उसके जैसे बेरोजगारों को घर बैठे बैठे सैलरी मिले, लेकिन उसकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो हैमरहेड इस शहर के सबसे अमीर आदमी जेनेरो को लूटने वहां पहुंच जाता है और एक ही मुक्के में उसकी पूरी बिल्डिंग गिरा देते हैं। इस हैमरहेड की गैंग ने चोरी किए हुए सुपर सूट्स पहने हुए थे जिनसे ये इतने पावरफुल बन गए हैं, लेकिन हैमरहेड को पता चलता है
कि इन लोगों ने गलत बिल्डिंग गिरा दी है। जेनेरू की बिल्डिंग थोड़ी आगे है। वहीं इधर साइतामा एक बुरा सपना देखते हुए जागता है। न्यूज चैनल पर हैमरहेड की ही खबर आ रही थी, जिन्हें साइतामा सीरियसली नहीं लेता। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि हैमरहेड और उसकी पूरी गैंग ने अपना सर गंजा करवाया हुआ है। क्योंकि उसका सर भी गंजा है तो लोग उसे विलन समझ सकते हैं, इसीलिए वो इन्हें रोकने का मन बना लेता है। इधर हैमरहेड की पूरी गैंग शहर में तबाही मचा रही थी। एक सी क्लास हीरो मूविन राइडर इनका सामना करने यहाँ आता है। इसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, बस ये साइकिल चलाना जानता है, इसीलिए इसकी बुरी तरह से पिटाई हो जाती है। इधर वो अमीर आदमी जेनेरो खुद को इस गैंग से बचाने के लिए एक बॉडीगार्ड को हायर करता है, जिसका नाम सोनिक है। सोनिक एक निंजा है और उसके पास सुपर स्पीड है। सोनिक हैमरहेड की गैंग के पास जाकर उन्हें चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगर कोई भी उससे लड़ता है तो वो आज तक जिंदा नहीं बचा। इसके बाद सोनिक अपनी सुपर स्पीड से हैमरहेड के सभी मेंबर्स की गर्दन काट कर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। वहीं इधर शहर में कुछ लोग साइतामा को देखकर उसे आतंकवादी बुला रहे थे। इधर सोनिक हैमरहेड के सर में भी एक चाकू घुसाकर उसे मार देता है, जिसके बाद भी हैमरहेड अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। हैमरहेड मरा इसलिए नहीं था क्योंकि उसका सर का साइज बाकी नॉर्मल इंसान से काफी बड़ा है। भागते हुए उसे रास्ते में साइतामा मिलता है, जो खुद भी उसे मारने ही आया था। हैमरहेड अपनी सूट की पूरी पावर लगाकर साइतामा पर हमला करता है, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आती। साइतामा अपनी एक कोहनी मारकर हैमरहेड का पूरा सूट ही चकनाचूर कर देता है। लेकिन साइतामा उसे मारता नहीं है, क्योंकि उसे हैमरहेड पर दया आ जाती है। हैमरहेड साइतामा से प्रॉमिस करता है कि वो अब से कोई भी गलत काम नहीं करेगा, और इतना कहकर यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद सोनिक भी साइतामा से टकराता है और साइतामा के गंजे सर को देखकर उसे लगता है कि वो भी हैमरहेड का ही कोई मेंबर है। साइतामा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक हीरो है, कोई विलन नहीं, लेकिन सोनिक उसकी बात नहीं मानता है, क्योंकि उसने साइतामा नाम के हीरो के बारे में कभी नहीं सुना। वो साइतामा पर अपनी पूरी स्पीड से अटैक करता है, लेकिन साइतामा उसके सारे अटैक से बड़े आसानी से बच जाता है और गलती से साइतामा का हाथ सोनिक पर जा लगता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। सोनिक साइतामा से कहता है कि वो जाकर ट्रेनिंग करेगा और अगली बार जब भी साइतामा से मिलेगा वो उसे जरूर हरा देगा। शाम को साइतामा जेनोस को सोनिक के बारे में बताता है, जिसने अपने बॉडी पार्ट्स फिर से बदलवा लिए थे, और आज के दिन साइतामा जेनोस को वापस घर जाने को बोलता है, क्योंकि उसे किसी और की चिंता हो रही थी, और वो ये है कि कोई जानता ही नहीं है कि साइतामा आखिर है कौन। करीबन 3 सालों से साइतामा हीरो बनकर काम कर रहा है और उसने सैकड़ों मॉन्स्टर्स को भी मारा है, लेकिन अभी तक उसका कोई फैन क्लब ही नहीं है। जेनोस को भी याद आता है कि हैमरहेड के पूरे गैंग का क्रेडिट उस साइकिल वाले राइडर को दे दिया गया है और साइतामा को किसी ने भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था। इसके बाद जेनोस साइतामा से पूछता है कि उसने हीरो रजिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया है या नहीं। इसके बाद साइतामा को हीरो रजिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जिसमें नाम लिखवाकर कोई भी प्रोफेशनल हीरो बन सकता है। उन्हें बस हीरो टेस्ट को पास करना है, जिसके बाद उन्हें एक रैंक मिलती है और उसके हिसाब से सैलरी भी। साइतामा को इस एसोसिएशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो जेनोस से कहता है कि हम दोनों साथ में इसमें रजिस्ट्री करवाएंगे, और फिर साइतामा जेनोस को अपना शिष्य बना लेगा। इधर हैमरहेड को 2 साइबॉर्ग मार कर चले जाते हैं। ये वही थे जिनसे हैमरहेड ने बैटल सूट चुराए थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि हैमरहेड अपने मोटे सिर की वजह से एक बार फिर से जिंदा बच गया है। वो इसके लिए अपनी मम्मी को थैंक यू बोलता है। तो दोस्तों, बची हुई कहानी आपको इसके अगले पार्ट में देखने को मिलेगी, जो कि जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड होने वाली है। उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।